जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। आप सभी स्वस्थ रहें यही प्रार्थना करती हूँ। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 3 सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास चल रहा है। इसमें हमें अधिक से अधिक विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद और कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। क्योंकि विष्णु भगवान प्रसन्न रहेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद भी हम पर सदा बना रहेगा। तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद जी के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारायण के नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने वैसे ही आपसे कहता हूं। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रतीत धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्वैत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन व्यतीत करने लगे। उनका शरीर सूख गया और बहुत दुखी रहने लगे। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सूत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आने लगे। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहुल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रति कृष्ण के गले मिले, प्रीति पूर्वक उनसे मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख उनके शरीर पर धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी अति दुर्बल शरीर वाली, दुखों से घिरा हुआ देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोध हुए। विश्व के आत्मा, बाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, दांतों के बीच होठों को दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह क्रोध से उस तरह से क्रोधित हुए जैसे सीता के वियोग में भगवान श्री रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रोध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ। जगत की रक्षा करने वाले हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा न करेंगे? जिनके नेत्र में देखने से ही सबका पतन हो जाए, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह सभी जानते हैं। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात, हे जगत पिते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण, वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्वमंगल्य के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से आप अपने बनाए समस्त विश्व का नाश नहीं करेंगे। कौन ऐसा है भला जो मच्छर को जलाने के लिए अपने पूरे घर को ही जला दे? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख और प्रेम विहीन हुए सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंदमूल, फल आदि से उनका पूजन किया। नारायण बोले, तब शरण में आए भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया।
और जो प्रश्न आपने हमसे किया वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन में सोचकर अपने पांडवों को और व्रत को धारण किए हुए द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त ही होना चाहिए, ऋषियों को भी यह विदित नहीं है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम मेरे भक्त हो, इस कारण यह मैं आपसे कहता हूं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास हैं, निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इस प्रकार पदार्थ तक जो काल है वह सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, सोते, लता, औषधियां, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरियां, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को प्रदान करते हैं। अपने अपने देवता के योग्य के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास मलस्वरूप होने से छूने योग्य नहीं है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्ध, प्रभारहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन से, चिंता से ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण करके मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहां मैं रहता था वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़ा और नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः से बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल मन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को शीघ्र ने मिलने वाले, जगत के अभय दान देने वाले मुकुंद जहां पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला। तो दोस्तों, आज हमारा अध्याय 3 यहीं पर समाप्त होता है। कल हम नई वीडियो के साथ चौथे अध्याय के लिए मुझसे फिर मिले। मेरी वीडियो अवश्य देखें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अधिक मास में हमें विष्णु भगवान के पुरुषोत्तम महात्म्य को अवश्य सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, ताकि विष्णु भगवान की कृपा हम पर सदा बनी रहे। और विष्णु भगवान का ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का हमें जप अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद नहीं आती है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करें। जय श्री नारायण, जय विष्णु भगवान।